हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक जो है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आपको इस वीडियो में क्या मिलेगा, PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवेज के। ठीक है, रेलवेज के मिलेंगे और कब से कब तक का होगा, ये 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फिजिकल क्वांटिटी टॉपिक से रिलेटेड वो इसमें मैं लेकर आई हूँ। साथ ही आपको मिलेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, हर एक ऑप्शन के और हर एक क्वेश्चन के। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है स्केलर क्वांटिटी क्या है। अब देखो टॉपिक मैंने क्या स्टार्ट किया है, टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर कर सके, जिसे हम माप सके। ठीक है, मतलब मेजरेबल क्वांटिटी को, जिस चीज़ को हम माप सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपकी हाइट क्या है, ठीक है, या आपकी वेट क्या है, या अगर मैं ये पूछूँ आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो ये सब आप कैलकुलेट मतलब मेजर करके माप के मुझे बता सकते हो। ठीक है, जैसे अगर कहोगे कि मेरी हाइट जो है वो 5.3 फीट है, ठीक है, वेट के बारे में बताओगे कि 55 kg है, टेम्परेचर के बारे में बताओगे 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज जो ही इसे हम मेजर कर सकते हैं, इसे हम माप सकते हैं, तो ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन जिस चीज़ को हम माप नहीं सकते, जैसे मैं अगर ये पूछूं कि आपके अंदर इमोशंस कितने हैं, ठीक है, आपके अंदर हेट्रेड कितना है, आपके अंदर लव कितना है, तो क्या आप इसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर क्लासिफिकेशन देखी जाए, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की क्लासिफिकेशन देखी जाए तो एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है, सोर्स के बेसिस पे, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज आया कहाँ से, उसके बेसिस पे क्या होता है, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, ठीक है, लेंथ यानी डिस्टेंस यानी कि लेंथ हो गया, और डिराइव्ड में और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब डिराइव्ड में आ गया। ठीक है, तो एक तो मैंने बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे दो भागों में बांटा जाता है। एक और तरीका है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अब आप जब भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे, ये स्केलर और वेक्टर का मतलब तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अभी आप देख सकते हो मैं जितने भी क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगी उसमें ये स्केलर और वेक्टर वर्ड जरूर होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज हैं क्या। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, यानी कि कोई नंबर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं ये पूछ रही हूँ कि आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या है, तो आप बताओगे 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये क्या है, ये तो सिर्फ एक नंबर है ना, ऐसा तो नहीं है कि 37 डिग्री सेल्सियस टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के तरफ, वेस्ट के तरफ, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक स्केलर क्वांटिटी, जहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैंने सिर्फ वैल्यू लिखा है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि मान लो ये एक बॉक्स है, इस पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, अब ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये किस डायरेक्शन में है, तो ये राइट डायरेक्शन में, अगर चलो मैं ऐसा कहूँ कि ये राइट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब मैंने क्या क्या लिखा है, 10 न्यूटन जो मैग्नीट्यूड हो गया और राइट क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो ऐसी क्वांटिटीज जो है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो क्या हो जाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन स्केलर है यहाँ पे, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स या मोमेंटम। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है,
लेकिन वही फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम के बारे में देखें, मतलब ये जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं ये सब के सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इसमें होते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो आप ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब मैं बात करूं इन सब की एसआई यूनिट्स की। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाई एरिया। ठीक है, यूनिट हो गया पास्कल। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर, और मोमेंटम की एसआई यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड कैसे आया? मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर पी, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का हो गया केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ती हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? अब फिर से वही पूछा गया कि कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि कौन स्केलर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में ये पूछी गई है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सबके सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये, इलेक्ट्रिक करंट क्यों है? देखो अब एक चीज मैं बता दूं, जैसे मान लो ये एक कोई कंडक्टर है। ठीक है, कोई वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जरूर जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जरूर जाता है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्यों है? तो इसलिए ये स्केलर है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैं बाकी सब के बारे में बात करूं तो इम्पल्स का मतलब क्या है? इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के चेंज को इम्पल्स कहते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? ये फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट, इसकी ऐसा यूनिट है मीटर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की न्यूटन, और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम का फिर मोमेंटम के जैसा ही हो जाएगा, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेयर अ स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, जैसा अभी हमने डिस्कशन किया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? अब कौन सी क्वांटिटी यहाँ वेक्टर है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट वर्ड जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस के जैसा ही होगा, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कुछ कोई डिस्टेंस तय की जा रही है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन ये हो सकता है कि इनिशियल पॉइंट से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, ठीक है, एंड पॉइंट तक की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम दूरी होती है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, जैसे अगर एक सर्कल है, यहां से मान लो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी जर्नी को और वापस यहीं पे अगर मैं आ गई, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंड पॉइंट भी यही है, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल्स टू डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, वो हमेशा डिस्टेंस से या तो छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। ठीक है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बताया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर। ठीक है, बाकी वर्क जो है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, एनर्जी, ये सब भी स्केलर क्वांटिटीज है। वर्क का अगर मैं ऐसा यूनिट देखूं तो वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, स्पीड का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे प्रॉपर्ली स्केलर या वेक्टर वर्ड लिखा नहीं गया है, लेकिन हमें पता चल जा रहा है ना, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो कौन सी यहाँ पे क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही ऑप्शन है सी, मोमेंटम। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में ये आरआरबी के थ्रू ये क्वेश्चन पूछी गई है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी मास, डिस्टेंस और स्पीड ये सब के सब क्या है? ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, मास का अगर मैं ऐसा यूनिट देखूं तो ये है केजी, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, मोमेंटम का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, और स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड। अब देखो मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड कैसे आया?
तो मोमेंटम को हम स्मॉल लेटर p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके वजह से ही ये वेक्टर बन जा रहा है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम क्यों है, तो आप बता देना कि ये वेलोसिटी की वजह से वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मास की ऐसा यूनिट क्या है? केजी है, वेलोसिटी की है मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, नंबर 5, इन विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट अ रिलेटिव क्वांटिटी, कौन इसमें से रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है? टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या स्पीड। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइम, ठीक है। ये ग्रुप डी 2018 में पूछी गई है, ठीक है। अब वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितनी चेंज हो रही है, इसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी, मतलब v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। स्पीड का अगर फॉर्मूला देखो तो ये हो जाता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। स्पीड एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम भी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी ही है, ठीक है। तो यहाँ स्केलर वेक्टर के बारे में नहीं पूछा गया था, रिलेटिव क्वांटिटी के बारे में पूछा गया था कि विच इज नॉट अ रिलेटिव क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब इनमें से वेक्टर कौन है, ठीक है। जेई 2014 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। तो वॉल्यूम, मास, फोर्स या लेंथ, तो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्स, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट होगा मीटर क्यूब। मास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट है केजी। लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट है मीटर, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट है न्यूटन। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये मास जो है ये तो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी आप स्केलर इनटू वेक्टर करोगे, स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा, जिसकी वजह से फोर्स यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कुछ और वेक्टर के एग्जांपल्स दिए गए हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। टॉर्क का मतलब क्या होता है? एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? पावर, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क या एक्सीलरेशन। ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, एनटीपीसी 2021, मतलब बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, ये पूछी गई है। तो नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी यानी कि हमें बताना है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे है ए, पावर, ठीक है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। टॉर्क का मतलब मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया कि टॉर्क मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आप एक कार्डबोर्ड लो, ठीक है, या एक पेपर ले लो, इसे यहाँ पे पकड़ कर रखो, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करके रखो, और जब आप इसे धक्का दोगे तो ये ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा, ये क्या होगा? ऐसे टर्न होने लगेगा, ठीक है। ट्राई कर देखना। तो इसे ही हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो देखा जाए तो टॉर्क का मतलब फोर्स ही हुआ, और फोर्स अभी हमने डिस्कशन किया ना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिसकी वजह से टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन पे ये डिपेंड करता है, और इसकी ऐसा यूनिट है मीटर। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, एक्सीलरेशन है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर सेकेंड में लगेगा, ठीक है। अब चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि स्केलर कौन है। ऑप्शन है मोमेंटम, फोर्स, मास या वेलोसिटी। तो सही यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, मास, ठीक है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सबके सब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फोर्स एक ऐसा यूनिट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। वेलोसिटी भी एक ऐसा यूनिट है जिसका
वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और इसकी फॉर्मूला हो जाती है वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, ये भी देख सकते हो आप, एनटीपीसी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ और स्केलर क्वांटिटीज का यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हो, मास, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, पावर, एनर्जी, ये सब के सब क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से स्केलर कौन है, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स या मोमेंटम। ठीक है, अब देखो अभी मैंने जितना भी क्वेश्चन डिस्कशन किया उसमें बार बार ये आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है। तो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर हुआ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, सही ऑप्शन यहाँ ए है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी। अब अगर क्वेश्चन ये हो कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी कैसे हो सकता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कभी भी एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्चुअली डिवीजन इसमें पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम ऐसे देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो उसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, नो डायरेक्शन। ठीक है, देयर इज नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता है, कंसिडर हम नहीं करते, तो जिसके वजह से ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली गिव्स मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन, कौन सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है और डायरेक्शन नहीं देता, यानी कि कौन स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वर्क या फोर्स, तो सही ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन सी, वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंटू डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर इंटू वेक्टर अगर करोगे तो स्केलर मिल जाता है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। तो इसके वजह से वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी जो होते हैं वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं, वो एक होते हैं। ठीक है, बाकी मोमेंटम यहाँ वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो आप, ग्रुप डी 2018 में पूछी गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी इससे और भी आगे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। साथ ही इसकी जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री और व्हाट्सएप चैनल में भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।